कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी हरियाणा चुनाव में हिमाचल प्रदेश को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि उनके पास वहां के मुद्दे और अपने 10 वर्षों तक सत्ता में रही सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करने का साहस नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए प्रदेश के मुख्य कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल जी हैं। बात करेंगे जिस तरह चुनाव चले हुए हैं हरियाणा और जम्मू में, तो वहां पर जो है जिस तरह से बयानबाजी जो है भाजपा के नेताओं द्वारा की जा रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, कोई भी जो है जो हिमाचल उसको जो है निशाने से लेने पे जो है नहीं पीछे हट रहा है। हमारे साथ कौशल जी हैं। कौशल जी, पहले तो आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, किस तरह से लेते हैं जिस तरह भाजपा नेता जो हैं हरियाणा में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं और अपने ही प्रदेश को जो है बदनाम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों को हिमाचल की जनता ने, जिन नेताओं को यहाँ रिजेक्ट कर दिया, पराजित कर दिया, जयराम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, भाजपा हारी, उसके बाद सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ, टॉपल करने का षड्यंत्र हुआ, उसमें भाजपा विफल रही। जयराम बहुत सक्रिय थे उस एपिसोड में भी। और आर्थिक तौर पर हिमाचल प्रदेश को कमज़ोर करने का केंद्र सरकार ने भी प्रयास किया। और हिमाचल प्रदेश भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये सरकार जो है वो किसी तरीके से काम ना कर सके, अपनी जो योजनाएं हैं उनको लागू ना कर सके, विकास के काम रुक जाएं। तो इस तरीके से ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिछले 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ और सरकार के खिलाफ नहीं किया। लेकिन अब हरियाणा में जाके वहाँ के चुनावों में हिमाचल प्रदेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये तब ज़्यादा हो जाता है जब हमारे यहाँ के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल, दोनों हरियाणा में जाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर निशाना साधते हैं। अपने ही प्रदेश को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही प्रदेश को दूसरे राज्य का चुनाव जीतने के लिए बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कोई आर्थिक स्थिति प्रदेश की है, उस स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कोई है तो वो स्वयं जयराम ठाकुर हैं। उनका जो 5 वर्ष का पिछला शासनकाल था, सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पर दुर्दशा हिमाचल प्रदेश की उन्होंने की। श्वेत पत्र कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आई है, उसमें पूरा 5 वर्ष का लेखा जोखा सरकार ने जो है वो विधानसभा में सदन के पटल पर रखा है। उसमें सारी चीज़ें हमने क्लियर की हैं। तो जिम्मेदार तो स्वयं खुद जयराम ठाकुर हैं इस हालत के लिए। हालांकि प्रदेश के अंदर ऐसा कोई आर्थिक संकट नहीं है। तमाम षड्यंत्रों के बावजूद सरकार अपना काम जो है सुचारू रूप से कर रही है। हिमाचल में कहीं कोई ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ। और ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य ने कर्जा नहीं लिया है? या हरियाणा की सरकार ने कोई कर्ज नहीं लिया। मैं तो ये कहूँगा कि जो केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब पिछले 70 साल में इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत सरकार के ऊपर आज जो है वो हो चुका है। कहने का तात्पर्य कि 70 सालों में था और 205 जो है वो इन 10 सालों में हो गया। तो कौन सी सरकार है जो कर्ज के बिना चल रही है? अगर हिमाचल प्रदेश को कर्ज के उसमें धकेला गया है तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार का और जयराम के समय जो एक आर्थिक नीतियां रही उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरीके से अपने ही राज्य को बदनाम करने की राजनीति जयराम ठाकुर जो है यहाँ पिटे हुए हैं, हारे हुए हैं, नकारे हुए हैं और हरियाणा में जाके स्टार प्रचारक बन के अपने ही राज्य के खिलाफ जो है वहां भाषणबाजी कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। कौशल जी, क्या इन बयान से जो है क्या मतदाता जो है वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे हिमाचल से जो तथा कथित स्टार प्रचारक हरियाणा में चुनाव पर प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, ये हिमाचल को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? उसके पीछे वजह क्या है? वजह उसके पीछे ये है कि चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास अपने शासनकाल की कोई ऐसी उपलब्धियां नहीं है जिनके ऊपर वो चर्चा कर सकें।
कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिनके ऊपर वो बात कर सके, लोगों से वोट मांग सके। तो इसलिए उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में हार रही है, इसलिए हिमाचल के नाम का शोर करके, हिमाचल प्रदेश को बदनाम करके, हिमाचल प्रदेश को मुद्दा बनाकर जो है लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां के लोग पहले ही मन बना चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का हश्र ये हिमाचल वहां कर रहे हैं। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का हश्र इन दोनों राज्यों में वही होने वाला है जो भाजपा का पिछले चुनावों में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। या जम्मू और हरियाणा में जो है कांग्रेस आ रही है? अगर कांग्रेस ना आ रही होती तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल की बजाय हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, मुद्दे हैं और वहाँ 10 साल के शासनकाल में जो इनकी कोई उपलब्धियां हैं उनकी चर्चा कर रहे होते। निश्चित तौर पर वहाँ के मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही, वहाँ की उपलब्धियों की चर्चा नहीं हो रही, हिमाचल को मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है। इसी से विदित है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी, जिन्होंने हमारे साथ विशेष बातचीत की और जिस तरह से बयानबाजी जो है की जा रही है हिमाचल के ऊपर, उसके बारे में विशेष चर्चा की। हमीरपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए सुमित राठौर।